तो आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल में ही देख रहे होंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक अर्थ है। तो पृथ्वी मात्र एक ग्रह है जिसपे क्या होता है, जिसपे जीवन है। सबसे अनोखा अगर ग्रह है कोई तो वो है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% कितना है, 71% क्या मौजूद है, पानी। बाकी 29% लैंड मौजूद है, यानी भूमि या जमीन। हम देखते हैं जैसे पृथ्वी जो हमारी है वो क्या है, एक ग्रह है। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। और किसका, अपने अक्ष पर। यानी अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी दो तरीके से चक्कर लगाती है। यानी हमने लिखा है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। तो इसमें पृथ्वी जो गति करती है वो दो तरीके से गति करती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन से? एक तो अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी एक सूर्य के अकॉर्डिंग नहीं, अभी हम बता रहे हैं अर्थ इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। यानी पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के परितः, जैसे लट्टू देखे होंगे, जब लट्टू को नचाया जाता है तो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है। उसे बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला क्या है, रोटेशन। ये अर्थात पृथ्वी दो तरीके से मूवमेंट करती है। एक को बोलते हैं रोटेशन, एक को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। एक को रोटेशन, दूसरे को रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होती है, द अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। इसमें पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है। किस पर लगाती है? अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है। अगर पूछा जाए पृथ्वी जो होती है ऑन द एक्सिस इंक्लाइंड कितने डिग्री पर है, यानी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री इंक्लाइंड द अर्थ ऑन एक्सिस। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है। बात करें रिवॉल्यूशन की, ये पृथ्वी की दूसरे प्रकार की गति है। क्या है? रोटेशन ऑन इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, तो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि ये ईयरली मूवमेंट है, यानी ये पृथ्वी द्वारा ऐसा जो गति है जो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। किसके? सूर्य के। यानी अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। एक होती है पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, और दूसरा क्या होता है, वो सूर्य के परितः भी चक्कर लगाती है, यानी अपने अक्ष पे घूमते हुए। जिसे पृथ्वी है, सपोज दैट पृथ्वी है, तो नहीं मिला, जिसे पृथ्वी है, एक तो ये देखिए इस तरीके से अपने अक्ष पर घूमती है, और ऐसे ऐसे घूमते हुए इस तरीके से ये सन की भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। इस तरीके से दो प्रकार के, यानी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इस प्रकार से हो जाते हैं। और बात करें हम आगे, द फिनोमिनन ऑफ द सीजन्स। द फिनोमिनन ऑफ द सीजन्स, यानी जो मौसम परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है? मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आपको बता दें कि जो मौसम में चेंजेस होती है, जो मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ये कुछ नहीं बस अर्थ का, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी होने के कारण ये सब कंडीशंस बनते हैं। और कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमने फिगर बनाया हुआ है, अर्थ किस तरीके से मूवमेंट करती है, किस तरीके से मौसम में चेंजेस आते हैं, कब कब गर्मी पड़ती है, कब ठंडी पड़ती है, और ये किस रीजन से होता है, इसके पीछे का क्या फिनोमिनन है, क्या रीजन है, इन सब बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। भाई शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अर्थ बनाया है और बीच में क्या है, सन। बीच में सन को बनाया है, और इसमें देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। यानी जब आप अर्थ बनाते हैं, ठीक है, तो अर्थ में एक जो मिडिल लाइन होती है, जैसा हमने बताया ना, मिडिल लाइन यानी इसको इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा भी होती है, खींची तो वास्तव में गई नहीं है,
बट हम मानते हैं कि कोई ऐसी लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और कुछ इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और एक बोलते हैं ना भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भूमध्य रेखा। ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इस लाइन के नॉर्थ यानी उत्तर में क्या होता है आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बनता है आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके साउथ में यानी ये दक्षिण में, ये वाला हिस्सा जो शीर्ष वाला हिस्सा होगा इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और ये वाला हिस्सा क्या होता है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल मींस उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मींस दक्षिणी ध्रुव। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नार्थ में जो गोले का जो आधा यानी पृथ्वी का जो आधा भाग होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर लाइन के या भूमध्य रेखा के नीचे जो दक्षिणी पृथ्वी का आधा गोला भाग होता है यानी हाफ, तो उसको क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आपके जो किताब में जो दिया गया है इसमें हमने एक टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, जैसे लिख दिया हमने क्या क्या पढ़ना है हमको, इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा है? विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, नॉर्वे। नॉर्वे जो कि एज ए कंट्री है, ये देश है, हमने वैसे लिख दिया है ताकि हम बता सकें आपको। ठीक है, नॉर्वे क्या है? नॉर्वे कंट्री है और किस कॉन्टिनेंट का है? तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है। तो नॉर्वे किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और बात करते हैं इसके नीचे तो ऑटोमनल इक्विनॉक्स है, ये पढ़ेंगे। फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और इक्विनॉक्स। आज पहले देखेंगे सबसे पहले इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं विषुव। आपको समझना नहीं, हिंदी में मतलब समझने बेहतर है, या आप इस पे ध्यान दीजिए कि इक्विनॉक्स को रियलिटी में मतलब इसको बोलेंगे हम। भाई जी अगर कहीं भी आ गए क्वेश्चन इक्विनॉक्स को क्या क्या समझते हैं, व्हाट इज अंडरस्टैंड ऑफ इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स से आप क्या समझते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए इसको हम इंगेज कर रहे हैं थोड़ा। देखिए इक्विनॉक्स, सूर्य क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हमेशा पृथ्वी पे आता है नहीं? आता है। तो सूर्य का प्रकाश हमेशा पृथ्वी पर आता है, लेकिन 2 कंडीशंस ऐसे बनते हैं। कितने कंडीशन? 2। मतलब साल भर में 2 तिथि ऐसी आती है, उस तिथि को सूर्य की किरणें जो होती है कि वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। किस पे? विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। ऐसी 2 तिथि यानी 2 कंडीशन, 2 स्थितियां या 2 परिस्थितियां बनती हैं कि उस तिथि को विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो कौन कौन सी तिथि है? ठीक है, तो क्या होते हैं इक्विनॉक्स? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? व्हेन द सनलाइट ऑन vertically, the sunlight on vertically on the earth, then condition known as equinox। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है तो उस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में विषुव बोलेंगे, विषुव। ठीक है, उस स्थिति को बोलेंगे विषुव। अब ऐसी कौन सी तिथि है? मैंने बताया ना 2 तिथि ऐसी है
जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है। तो कौन कौन सी तिथि है, और ध्यान दीजिएगा वो तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तिथि है आपकी 21 मार्च। वो तिथि आपकी क्या है, 21 मार्च और क्या है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर तो ऐसी तिथि है जिसमें सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसीलिए जब विषुवत रेखा पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस समय सारे यानी हर जगह पृथ्वी पर हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, यानी यहाँ हमने लिखा भी है दिन और रात की जो अवधि होती है, दिन और रात का जो समय होता है 12-12 घंटे का बराबर हो जाते हैं। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए दोनों तिथि हमने लिखा है डे एंड नाइट। डे आर इक्वल टू दैट नाइट। दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। जब दिन और रात आपस में बराबर हो जाएंगे तो 12-12 घंटे का समय हो जाएगा। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात कब बराबर होंगे, किस कंडीशन में, तो विषुव यानी जब इक्विनॉक्स कंडीशन आएगा तो उस टाइम विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और जब लंबवत पड़ेंगी तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब कब बराबर होंगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। यही दो तिथि हैं जो बराबर होती है। इसी कंडीशन को बोलेंगे हम इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। अब देखते हैं यहाँ पे हम समर सॉलिस्टिस। ये देखेंगे हम समर सॉलिस्टिस, इसका मतलब क्या होता है। आपको केवल समझना है, यहाँ हम रटाएंगे नहीं आपको कि हाँ आप इसको देख के इसको लिखना है, बिल्कुल नहीं। आपको केवल समझने पे पूरी तरीके से फोकस करना है, केवल आपको समझ आ जाए, इसीलिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए बस। तो आपको केवल समझना है। तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है, देखिए चलो देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल। हम समझ क्या रहे हैं, समर सॉलिस्टिस। हमने बताया था दो तिथि ऐसी आएंगी कि उस टाइम क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद हम बात करें 21 मार्च के बाद। 21 मार्च के बाद सूरज क्या होता है, उत्तरायण होता है। सन क्या होता है, सन उत्तर साइड में जाता है। 21 मार्च के बाद सूरज उत्तर की तरफ मूव कर जाता है। किधर मूव करता है, उत्तर की तरफ खिसक जाता है। और जब सूरज उत्तर की तरफ खिसक जाता है तो दिन की जो अवधि होती है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाता है। यानी अभी 21 मार्च को 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है। जब 21 मार्च के बाद 22 मार्च 23 मार्च की जब सूरज किरणें यानी जब सूरज इधर मूव कर जाता है उत्तर साइड में, किधर मूव कर जाता है, उत्तर साइड में, तब उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की जो अवधि होती है वो 12 घंटे से ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाते हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो जाती है। ऐसे समझिए, जब सूरज विषुवत रेखा से यानी हम बात करें विषुवत रेखा पर लंबवत कब चमकता है, 21 मार्च को। जब सूरज 21 मार्च के बाद से कहां जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है। यानी कहने का मतलब उत्तरायण होता है, उत्तर की तरफ खिसकता है। तो प्रकाश क्या होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश होता है वो ज्यादा मात्रा में मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी पड़ती है। क्या होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। 21 मार्च ध्यान बना रहे हैं ये 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर जून।
और ये जून तक रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता। देखिए ये कितने डिग्री मूवमेंट करता है, देखिए ये जो होता है 23.5 डिग्री, कितने, क्योंकि हमने बताया ना पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। ये यहाँ तक जाती है, सूरज की किरणें लंबवत कहाँ तक पड़ती है, यहाँ तक। और ये कौन सी रेखा है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।